सावन शुरू होने से पहले यह जरूर जान लें, भगवान शिव से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जो हर शिव भक्त को जाननी चाहिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार, आप सभी शिव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सावन का पावन महीना आते ही पूरे भारत में भक्ति का वातावरण छा जाता है। मंदिरों की घंटियां, हर हर महादेव का जय घोष, कांवड़ यात्रा, जलाभिषेक और भगवान शिव की आराधना, ये सब मिलकर सावन को अत्यंत पवित्र बना देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सावन का महीना भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों माना जाता है? शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? बेलपत्र का इतना महत्व क्यों है? और ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें हर शिव भक्त को जानना चाहिए? आज हम भगवान शिव और सावन से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां जानेंगे जिन्हें जानने के बाद आपकी भक्ति के साथ साथ आपकी समझ भी और गहरी होगी। सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम करें। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव को महादेव, भोलेनाथ, शंकर, नीलकंठ, पशुपतिनाथ और त्रिपुरारी जैसे अनेक नामों से स्मरण किया जाता है। वे देवों के भी देव माने जाते हैं। उनकी सादगी, करुणा, वैराग्य और लोक कल्याण की भावना उन्हें अद्वितीय बनाती है। भगवान शिव का स्वरूप अपने आप में एक गहरा संदेश देता है। उनकी जटाओं में मां गंगा विराजमान है। मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। गले में नाग सुशोभित हैं। शरीर पर भस्म धारण किए हुए हैं और हाथ में त्रिशूल है। उनके प्रत्येक अलंकरण का अपना आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला और समस्त सृष्टि संकट में पड़ गई, तब भगवान शिव ने समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी कारण उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए देवताओं ने जल अर्पित किया। इसी परंपरा से सावन के महीने में जलाभिषेक का विशेष महत्व माना जाता है। श्रद्धालु भगवान शिव को जल, बेलपत्र और अन्य पूजनीय सामग्री अर्पित कर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। सावन केवल एक महीना नहीं, बल्कि श्रद्धा, संयम, सेवा, भक्ति और आत्मचिंतन का भी समय माना जाता है। यही कारण है कि इस पवित्र मास में लाखों श्रद्धालु भगवान शिव की उपासना करते हैं और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं। आइए, इस पावन अवसर पर हम भी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव का स्मरण करें। बेलपत्र का महत्व और सोमवार की महिमा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अब आइए भगवान शिव की आराधना से जुड़ी एक ऐसी परंपरा को समझते हैं जिसे लगभग हर शिव भक्त निभाता है। जब भी कोई श्रद्धालु शिव मंदिर जाता है तो वह अपने साथ बेलपत्र अवश्य ले जाता है। आपने भी अनेक बार भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बेलपत्र का इतना विशेष महत्व क्यों माना जाता है? धार्मिक परंपराओं में बेलपत्र को भगवान शिव का अत्यंत प्रिय पत्र माना गया है। इसकी 3 पत्तियां कई प्रतीकात्मक अर्थों से जोड़ी जाती हैं। कुछ परंपराओं में इन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग इन्हें शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक मानते हैं, जबकि कुछ परंपराएं इन्हें सत्व, रज और तम तीनों गुणों का प्रतीक बताती हैं। इसी कारण श्रद्धालु पूर्ण श्रद्धा और स्वच्छता के साथ बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करते हैं। पूजा का सबसे महत्वपूर्ण आधार केवल सामग्री नहीं, बल्कि मन की श्रद्धा और सच्ची भक्ति मानी जाती है। अब बात करते हैं सोमवार की। सप्ताह के 7 दिनों में सोमवार का विशेष संबंध भगवान शिव से माना जाता है। भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा को सोम कहा जाता है, इसलिए सोमवार शिव आराधना का विशेष दिन माना जाता है। विशेषकर सावन के सोमवार को देश भर के शिव मंदिरों में लाखों श्रद्धालु दर्शन और पूजा के लिए पहुंचते हैं। कोई जलाभिषेक करता है, कोई रुद्राभिषेक, कोई पंचामृत से पूजा करता है, तो कोई केवल ओम नमः शिवाय का जप करके भगवान शिव का स्मरण करता है। व्रत का वास्तविक अर्थ केवल भोजन का त्याग नहीं माना गया है। इसका अर्थ है अपने मन को शांत रखना, क्रोध से दूर रहना, सत्य बोलना, दूसरों का सम्मान करना और भगवान का स्मरण करते हुए अपने जीवन को संयमित बनाना। धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा और विश्वास से की गई पूजा भगवान तक अवश्य पहुंचती है। इसलिए पूजा में सबसे अधिक महत्व बाहरी दिखावे का नहीं, बल्कि सच्चे मन और निर्मल भाव का माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है, भक्ति में शक्ति है और श्रद्धा ही सबसे बड़ा अर्पण है। आगे हम जानेंगे कि भगवान शिव को जलाभिषेक क्यों किया जाता है, शिवलिंग का आध्यात्मिक महत्व क्या माना जाता है और सावन के दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।
जलाभिषेक का महत्व और AUM नमः शिवाय मंत्र की महिमा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अब आइए भगवान शिव की उपासना के एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्वरूप जलाभिषेक के बारे में समझते हैं। सावन का महीना आते ही देश भर के शिवालयों में श्रद्धालु जल, गंगा जल और बेलपत्र लेकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। सुबह से लेकर रात्रि तक मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें दिखाई देती हैं। वातावरण हर हर महादेव और AUM नमः शिवाय के जय घोष से गूंज उठता है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया। इसी कारण उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। लोक मान्यता है कि भगवान शिव को शीतलता अर्पित करने के भाव से जलाभिषेक की परंपरा प्रचलित हुई। आज भी श्रद्धालु इसी श्रद्धा के साथ भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। जल जीवन का प्रतीक है। जब कोई भक्त भगवान शिव पर जल चढ़ाता है तो वह केवल एक पात्र का जल नहीं अर्पित करता, बल्कि अपने मन की श्रद्धा, विश्वास और समर्पण भी अर्पित करता है। यही भावना पूजा को सार्थक बनाती है। यदि किसी कारणवश आपके पास अधिक पूजा सामग्री उपलब्ध न हो तो भी सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करना और स्वच्छ जल अर्पित करना अनेक परंपराओं में पर्याप्त माना गया है। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों के सरल और निष्कपट भाव को महत्व देते हैं। अब बात करते हैं उस मंत्र की जिसे शिव उपासना का अत्यंत प्रसिद्ध मंत्र माना जाता है। ओम नमः शिवाय। यह पंचाक्षरी मंत्र सदियों से शिव भक्तों द्वारा श्रद्धापूर्वक जपा जाता रहा है। इस मंत्र का उच्चारण करते समय भक्त अपने मन को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करने का प्रयास करता है। नियमित जप से मन को एकाग्र करने और आध्यात्मिक साधना में स्थिरता लाने का प्रयास किया जाता है। कई श्रद्धालु प्रातःकाल, संध्या या पूजा के समय इस मंत्र का जप करते हैं। कुछ लोग सावन के पूरे महीने में इसका नियमित स्मरण करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह मानी जाती है कि मंत्र का जप श्रद्धा, शांति और एकाग्रता के साथ किया जाए। भगवान शिव का संदेश केवल पूजा तक सीमित नहीं है। उनका जीवन हमें सादगी, करुणा, धैर्य, त्याग और समता का मार्ग भी सिखाता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि बाहरी वैभव से अधिक मूल्यवान है निर्मल हृदय और श्रेष्ठ आचरण। जब मन में अहंकार कम होता है, वाणी मधुर होती है और कर्म अच्छे होते हैं, तभी सच्ची भक्ति का अर्थ पूर्ण होता है। आगे हम भगवान शिव के स्वरूप में छिपे गहरे आध्यात्मिक संदेशों, नंदी के महत्व और सावन में अपनाए जाने वाले सदाचार के बारे में जानेंगे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव का संदेश और सावन का वास्तविक महत्व। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अब तक हमने भगवान शिव से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण बातों को जाना। आइए अब समझते हैं कि भगवान शिव का स्वरूप हमें जीवन में क्या संदेश देता है। भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी परिस्थितियां बदलें, मन को सदैव शांत और संतुलित रखने का प्रयास करना चाहिए। उनकी जटाओं से प्रवाहित होती मां गंगा हमें पवित्रता, विनम्रता और लोक कल्याण का संदेश देती हैं। गले में धारण किया हुआ सर्प यह स्मरण कराता है कि भय पर धैर्य और आत्मविश्वास से विजय प्राप्त की जा सकती है। हाथ में त्रिशूल धर्म, साहस और आत्मसंयम का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव के वाहन नंदी भी हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। नंदी केवल वाहन नहीं, बल्कि अटूट निष्ठा, धैर्य और समर्पण के प्रतीक माने जाते हैं। इसी कारण अनेक श्रद्धालु शिव मंदिर में नंदी के दर्शन भी श्रद्धापूर्वक करते हैं। सावन का महीना केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। यह आत्मचिंतन, संयम और अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाने का अवसर भी है। यदि हम भगवान शिव की पूजा करें लेकिन अपने व्यवहार में क्रोध, कटुता, असत्य और अहंकार बनाए रखें तो हमारी साधना अधूरी रह जाती है। भगवान शिव का जीवन हमें सिखाता है कि सादगी में भी महानता होती है, करुणा में भी शक्ति होती है और सच्ची भक्ति वही है जो हमारे विचारों, वाणी और कर्मों में दिखाई दे। इस पावन सावन में आइए एक छोटा सा संकल्प लें। हम सत्य बोलेंगे, हम किसी का अनादर नहीं करेंगे, हम अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करेंगे, हम प्रकृति, जल और सभी जीवों के प्रति दया और संवेदनशीलता रखेंगे। हम प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का स्मरण करेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। यदि आज की यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और अन्य शिव भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान शिव की परंपराओं और उनके जीवन संदेश को समझ सकें। अंत में आइए सभी मिलकर भगवान शिव का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।
आप सभी के जीवन में भगवान शिव की कृपा, शांति, स्वास्थ्य और सद्बुद्धि बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।